इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में वजीर आजम बनाना उतना ही आसान है जितना गुलाम बना दिया जाना। और अब एक बार फिर सियासत के गलियारों में इसे लेकर हलचल तेज हो चुकी है। मुनीर और इमरान के बीच डील की अटकलें, अमेरिकी तेल कंपनियों की एंट्री और ट्रंप का अचानक पाकिस्तान प्रेम, इन सब को लेकर एक बार फिर बवाल छिड़ चुका है। क्या बलूचिस्तान की जमीन के नीचे छिपा खजाना इस पूरे खेल की असली वजह है? क्या 3 लाख करोड़ की डील के लिए मुनीर आर्मी जनरल से ऑयल ब्रोकर बन गए हैं? और क्या इस चुपचाप हुई डील से चीन अमेरिका के रिश्तों में दरार आ सकती है? जानिए ट्रंप और पाक आर्मी चीफ मुनीर के इस तेल खेल की पीछे की सच्चाई इस एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट में। इकबाल शामी जी, क्या झूठ हर लेवल पर परोस रहा है पाकिस्तान, और क्या इस झूठ में डोनाल्ड ट्रंप साथ आ रहे हैं? मैं आपका इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहली तो बात यह है क्योंकि मैं बाकायदा सुन रहा हूं सारी बातों को आपकी, तो मैं इंटरप्शन नहीं करता। लेकिन आपके प्रोग्रामों में ये होता है कि जब भी कोई जवाब आता है तो आप बोलना शुरू कर देंगी, आपका कोई दूसरा बोलना शुरू कर देगा, तो वो बात का जवाब सुनते नहीं है। इकबाल शामी जी, आप अनइंटरप्टेड बोलिए। आप प्रोपेगेंडे के लिए क्योंकि सारा कुछ करते हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर तो आपने मेरा जवाब सुनना है प्लीज बोलिए, बिल्कुल सुनेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा इकबाल जी बोलिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान से आपने ये जो एक नाम निहाद पाकिस्तानी आपने कोई कश्मीरी कहते हैं मैं हूँ, वो उनको बुलाया, उनको पाकिस्तान के उसमें फ्लैग के अंडर ना बुलाया करें, उनको आप इंडिया के फ्लैग के अंडर, क्योंकि वो आपके पेड हैं, वो आपके तनख्वाहदार हैं, तो उनको अपने फ्लैग के अंडर बुलवाया करें। एक लेडी भी आती है ब्लैक सी, मेरा ख्याल है काजमी कोई नाम है, वो भी यही काम करती है, तो उनको अपने फ्लैग के अंदर बुलवाएं, बिल्कुल बुलवाएं, वो जो मर्जी करें, पाकिस्तान का खिलाफ जो मर्जी बोलें, लेकिन वो अपने फ्लैग के तंते में पाकिस्तान के अंडर ना लाएं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, अब ये जो आपने बात की है ना तेल वाली बात, ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑयल भी है, गैस भी है, ये इसके तो दुनिया की जो बेस्ट जियोलॉजिकल जो है उनमें आ चुके हैं कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब मसला ये था कि हमारे पास तो वो इतनी ज़्यादा ना तो पैसा है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो अब वो अगर आ रही है, अमेरिका देना चाह रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से अगर कोई एक्सप्लोरेशन होगी तो मुझे नहीं समझता हिंदुस्तान को क्या एतराज है। इकबाल जी, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सुन लीजिए, आप क्या पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, इंटरप्शन ना करें दरमियान में। मैं पहले ही आपको बोलता, इंटरप्शन ना करें मेरी बात। अरे आपसे सवाल तो लिए जाएंगे इकबाल शामी जी, आप सवाल तो सुनिए। क्या आप पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे? अगर आपके पास इतने रेयर मिनरल्स हैं सर, तो आप पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचिए। आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, और आप जो बचा कुचा पैसा है वो अमेरिका को देंगे, तो कैसे होगा सर? इसको छोड़ देना, मेरा जवाब सुने ना, जवाब सुने मेरा। अब मैंने तो शुरू में ही कहा आपको कि आप लोगों ने ये बकवास दरमियान में करनी होती है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर तो जवाब मेरा सुनना है तो सुने, वरना मुझे काट दे, किसी और से सुनने पाएगी। बोलिए इकबाल जी, वो आपके अपने मौजूद है। पाकिस्तानी से अगर बात का जवाब सुनना है तो फिर सुन लें उसका। 5 मिनट मैंने कहा, आप 2 मिनट कहती ना, मैं 2 मिनट लेता, 2 मिनट 1 सेकंड ऊपर ना लगाता, लेकिन इंटरप्शन नहीं होगी, समझ गए ना? सुन लें, बाद में जो मर्जी है उसका जवाब दे दीजिएगा। अब वो बात, वो बंदे को आप भुला देते हैं, आप उसको चकराने की कोशिश करते हैं, यहाँ अपने आप समझते हैं। मत बोलिए इकबाल जी, बोलिए। आपका मीडिया बदनाम तरीन मीडिया हो चुका है, बदनाम तरीन मीडिया हो चुका है आपका। लेकिन बहरहाल चलें, मैं आपको बता देता हूँ। अब मसला ये है कि हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आज तक मैंने कोई प्रोग्राम नहीं सुना टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान में, कि हम इंडिया में कहीं तेल की खुदाई होनी है, किसी जगह से कोई पानी निकालना है, आए गैस निकालनी है, मिनरल निकालने हैं, तो हमारा क्या भाई उससे? वो निकाल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, निकालें, हम तो नहीं कहते। आपके प्रोग्राम इसी के ऊपर, और फिर वो बैशिंग होती है उसके ऊपर कि जी ये हो गया, वो फलाना खा गया, फलाना कर गया। अब मैं इस चीज के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब जहाँ तक आ गया ना करंट की बात, क्योंकि आपके फील्ड मार्शल मुनीर जो हर बार कुछ हो जाए अमेरिका का दौरा लगाते हैं, वो क्यों पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं? इतना दौरा वो पाकिस्तान की आवाम के बीच बैठकर लगा ले, तो आपकी तो आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं, आपकी इकोनॉमी बदल सकती है सर। आप लोग क्यों नहीं राय देते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो जो आपके पास रेयर मिनरल्स हैं, इतने कुएं हैं जिसमें लगातार खुदाई हो रही है, कुछ वहां से निकल नहीं रहा है, क्या डेट के लिए, क्या पाकिस्तान पर जो डेट है, क्या अमेरिका आपको चला रहा है सर?
कौन सी बेल्ट चला रहा है? डेट जो पाकिस्तान पर कर्जा है सर, जो पाकिस्तान का इतना कर्जा है कि आईएमएफ से आपको इतना लोन लेना पड़ता है, इतने पैसे इंडियन आईएमएफ से आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे लेने पड़ते हैं, जिसमें अमेरिका पूरा समर्थन देता है। मुनीर वहां जाते हैं और कहते हैं ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये क्या गिव एंड टेक का रिलेशन है जो चल रहा है? इसीलिए आप लोगों को 19% टैरिफ मिला है। कौन से रेयर मटेरियल है आपके पास जो आप अमेरिका को देंगे सर? क्या अमेरिका आपको चला रहा है? पाकिस्तान की आवाम का क्या? चलें सुन लें, ये पाकिस्तान के किसी सरबराह ने, पाकिस्तान के किसी चीफ ने, पाकिस्तान की भी कई लाख अफराद जो है ना पाकिस्तान के अमेरिका में रहते हैं, उनके जलसे ट्रंप के लिए नहीं करवाए। ये आपके मोदी साहब हैं जो वहां जलसे करवाते थे, कहते थे अगली सरकार ट्रंप सरकार, ये वो करते थे। वो सारा कुछ आप लोगों ने तो इन अमेरिका को ट्रायल करने के लिए उसके पैर तक चाट लिए। अब वो नहीं आपके काबू आ रहा, तो आप हमारा पाकिस्तान इकबाल जी कहाँ पर हैं आप? इकबाल जी आप कहाँ हैं? हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। 25 से 50% टैरिफ पे कोई अमेरिका से बात भी नहीं हो रही है। हम रशिया से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं, हम ब्राजील से बात कर रहे हैं। आप इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स नहीं समझा सकते हैं इकबाल सर। ये आप पाकिस्तान को समझाइए, ये आप पाकिस्तान को समझाइए, आप भारत को मत समझाइए। हमारे साथ पाकिस्तान से हस्साम दुरानी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं आऊंगी प्लीज सर, सबके पास जाने दीजिए। हस्साम दुरानी एक एक करके प्लीज, मैं आऊंगी प्लीज सर, इतनी देर में आपके पास नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। हस्साम दुरानी जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहा है मुझे उसका एनालिसिस दीजिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं और मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट के तौर पर फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। दुरानी जी, ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है। दुरानी जी, ये भी जग जाहिर है। इकबाल जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। आप पूरे टाइम आप ही से नहीं, आप बाकी पैनलिस्ट के भी पास मुझे जाने दीजिए, वो भी पाकिस्तान से पत्रकार है, मैं उनको भी समय देना चाहती हूँ। कंचन साहब, जरा थोड़ा तहम्मुल रख लीजिएगा ना, कोई ऐसा मसला नहीं होता। उसके अंदर जो भारत की फौज के साथ हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारी फौज जो है वो ज्यादा ट्रेंड है एज कम्पेयर टू भारतीय फौज। तो सर, अगर आप ये झूठ परोसेंगे और ये नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो मैं इसे एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। दुरानी जी, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये जग जाहिर है। भारत ने पाकिस्तान को कैसे हार दी है, ये भी जग जाहिर है। आपके पास सीजफायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ये भी जग जाहिर है। हाँ, उस सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को देता है, भारत ने कभी नहीं दिया है, ये भी जग जाहिर है। तो आप ऑपरेशन सिंदूर पर मत जाइए, आप मुझे ये समझाइए, क्या आप इस बात को मानते हैं? दुरानी जी, मेरा सवाल ले लीजिए, आप बोल रहे हैं, मेरा सवाल ले लीजिए। दुरानी जी, क्या फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान चलाते हैं और फील्ड मार्शल मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एक फियर है ना फील्ड मार्शल मुनीर का, ये काइंडली जरा इससे बाहर निकले। ठीक है, दुनिया में और भी बहुत सारे गम है मोहब्बत के सिवा, गमे जाना के सिवा और भी बहुत सारे गम हैं। आप कंचन जरा, अरे आपको तो प्यार होगा, थोड़ा सा चीजें हो जाए, आपको तो प्यार होगा दुरानी जी, आपको तो अपने फील्ड मार्शल से प्यार होगा, हमें क्या है क्या नहीं आप छोड़ दीजिए, आपको तो होगा। तो आप बताइए ना, क्या पाकिस्तान की आवाम, क्या बलूच में जो कुछ हो रहा है, क्या सिंध में जो कुछ हो रहा है, क्या पंजाब में जो कुछ हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनवा में जो कुछ हो रहा है, स्कूल्स के क्या हालात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पूरी डगमगाई हुई है, आईएमएफ से आप लोग को इतना कर्जा लेना पड़ रहा है, क्या पाकिस्तान की आवाम का जो आज हाल हुआ है वो आपके फील्ड मार्शल मुनीर की वजह से हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते हैं? क्या आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपकी जो है ना, ये आपको जो चीज लिख के दी गई है या जो आपकी जग जाहिर है दुरानी जी। आप देखें, नहीं देखें, 1 अरब 40 करोड़ की आवाम जो है वो, या एक भारत जो है उसकी एक जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर रहने वाले जो लोगों की, और खासतौर पर उसके अंदर भी लेस देन 1% लोगों की जो जहनीत है वो जग जाहिर बिल्कुल नहीं होती। आप उसमें से 1% में आपका शुमार होता है। काइंडली जरा थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करें। आपने मुझसे बात की थी बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, शायद आप भी बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है ना वो मेरे से बात करेंगे, लेकिन आप भी जो है वो एक
प्रोटोटाइप किस्म की जो है एंटरटेनर जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करने के मूड में है, तो ठीक है फिर मुझे ये लगता है आपको भी दुरानी जवाब भी- साहब, जब आप लोग आपको इस पद आपको पर उस किस्म के जवाब मिल बैठकर जाएंगे। इस पद पर आपको बैठकर प्रॉब्लम ये हो रही पाकिस्तान है कि के अगर सभी आपकी लोग चीज अगर इस बर्दाश्त तरह नहीं की हो रही, भाषा का अगर इस्तेमाल आपसे करते बर्दाश्त हैं नहीं हो रही, तभी तो आप पाकिस्तान का ये मोहतरमा हाल है। कंटेंट- आप तो पत्रकार हैं, कंटेंट- अगर आप ऐसी भाषा बोल सकते वही हैं आपसे तो मैं बात कर रहा अंदाजा हूं। लगा सकती हूँ पाकिस्तान की मीडिया का क्या हाल होता होगा। इसमें कोई मतलब जी, मुझे बिल्कुल। कोई डाउट या मुझे कोई हैरानी हो ही नहीं रही है। एक और चीज है, ऑयल की बात हो रही थी। हमने रशिया से ऑयल जो लाहौर इंपोर्ट में भी कब्जा किया था, कराची में भी कब्जा किया, इस्लामाबाद में भी कब्जा कब्जा कर और लिया किया। आपने, सबसे कराची बड़ी पे बात है कब्जा कि कर लिया हमने आपने, जो ऑयल इस्लामाबाद पे रिफाइन कब्जा कर किया लिया, वो दिखाता है कि हमारी ऑयल लाहौर की इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर में भी बंदरगाह है वो आपने तबाह कर दी थी सर। प्लीज इकबाल जी बीच में इंटरवीन मत कीजिए, आपकी बारी में कोई नहीं कह रहा था। प्लीज इकबाल जी इंटरवीन मत कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। दुरानी जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज प्लीज सबके समय को रिस्पेक्ट किया करिए सर, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, ऐसे चर्चा नहीं होगी, एक एक करके बोलिए। पब्लिक सेक्टर देवनाथ जी का और वक्त है, हमारी बोलिए प्राइवेट देवनाथ जी। वेंचर्स जो हैं कितने शानदार हैं। हमारे प्राइवेट वेंचर्स जो हैं वो ऑयल सेक्टर में कितना भागीदार अच्छा कर रहे हैं, ये निशानी है। रूस से कच्चा तेल लेते हैं, कमर्शियल डील है, इसमें इतना ज्यादा पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था। इन्होंने ही तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज को हराया, लेकिन फिर भी अमेरिका मजबूर है पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए। अमेरिका की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके वो जरा पाकिस्तान को चीन के कंट्रोल से थोड़ा दूर रखना चाहता है, नहीं तो पाकिस्तान को चीन पूरी तरह से गपची आ जाएगा। एक और चीज है, पाकिस्तान की एक अच्छी किस्मत है कि इनकी जियोग्राफिकल पोजीशन ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान से दोस्ती रखनी है, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान का रास्ता चाहिए। अमेरिका भी तालिबान से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है उनकी। और अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में सक्सेसफुल होना है तो पाकिस्तान से रास्ता जाता है। अब अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो थोड़ा ईरान के खिलाफ दबाव बनाए। जमीन वहीं पर है, बलूचिस्तान वहीं पर है, ईरान का सिस्तान प्रोविंस वहीं पर है। बाकी मेरे भाई ने एक ट्रेनिंग की बात की, मैं इस पे जरूर कहूंगा एक शब्द कि क्योंकि मैंने भी ज्वाइंट ट्रेनिंग की है दूसरे देशों की फौजियों के साथ। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, मैं खुद फाइटर पायलट था। पाकिस्तान के फाइटर पायलट जो है उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं होता है जी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।